ब्रह्म सत्यम् निरंकार जन्मा अद्वैत कल्याण परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। ग्रंथ श्री समता विलास समता योग सिद्धि, उसमें चौथा अंग समाधि। समाधि विषय में वचन नंबर 67, पेज नंबर 233। अपने सदग्रंथ ग्रंथ श्री समता विलास को अपने सम्मुख रखते हुए बड़े आदर भाव से अंतर्यामी परमेश्वर, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे स्वामी हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, हम आपकी शरण हैं। हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करें। ओम ब्रह्म सत्य सर्वदा। श्री महाराज जी हम सभी को इस वचन में समझा रहे हैं, हर घड़ी हर लम्हा अपनी बुद्धि का निश्चल ध्यान अंतर्विखे दृढ़ करना, तमाम वासनाओं को त्याग करके ईश्वर भावी पर दृढ़ रहना, निष्काम कर्म की धारणा से तमाम जीवों को सुख देना। ऐसा निर्मल त्याग और विवेक जिस पुरुष को प्राप्त हुआ है, वह ही त्रिगुण माया के जाल से छूटकर आत्म स्वरूप में अपने अंतर्विखेर स्थित हुआ है और नित आनंद अवस्था को अनुभव करके तृष्णा के जाल से मुक्त हो गया है। यह निर्वास, अचल, अडोल अवस्था ही समाधि है। जो इस पूर्ण अवस्था को प्राप्त करके संसार में विचरता है, वह ही समदर्शी पुरुष तमाम संसार को कल्याण के देने वाला है। नाम ही उसका आधार है, नाम ही उसका परिवार है, नाम ही उसका व्यवहार है। ऐसी दृढ़ स्थिति वाला पुरुष ही जीवन मुक्त है और जानने योग्य तत्व को उसने जाना है। सर्वज्ञाता होकर पूर्ण स्वरूप में लीन हुआ है। ऐसी रहनी ही अखंड शांति और परम पद है। श्री महाराज जी वचन नंबर 67 में, जो पेज नंबर 233 यानी 233 पर है, समाधि की उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जो उसकी वास्तविक प्रकृति हो जाती है। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने का जो एक तरीका है, वह भी बयान कर रहे हैं। हर घड़ी हर लम्हा अपनी बुद्धि का निश्चल ध्यान अंतर्विखे दृढ़ करना, यानी कि कोई भी वक्त ऐसा नहीं, हर घड़ी भी और हर लम्हा भी बुद्धि का जो चंचल स्वरूप मन है, गहराई में जाए तो फिर बुद्धि का ही एक अंश
या अंग सही मायने में मन बन जाता है, और वही मन की चंचल अवस्था बुद्धि अपने स्वरूप को मानकर इसी संसार में विचरण करती रहती है। श्री महाराज जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि का निश्चल ध्यान अंतर्विखे दृढ़ करना, यानी अंतर स्थिति में केवल और केवल नाम का सिमरन अविरल गति से, अर्थात निश्चल गति से लगाई रखना। इसके साथ साथ तमाम वासनाओं का त्याग करके ईश्वर भावी पर दृढ़ रहना। यहां पर वासनाओं का त्याग और प्रारब्ध पर दृढ़ रहना दो अंग बताए हैं। जितनी भी इच्छाएं हैं जो कि मन के ही एक अंग, मन बुद्धि के ही एक अंग मन में बसी हुई हैं, उन समस्त वासनाओं का निरोध करना, अर्थात त्याग करना, बार बार हर इच्छा का त्याग करते रहना। इसलिए क्योंकि देह का प्रारब्ध निश्चित है, देह मेरे ही किए हुए पूर्व कर्मों का प्रतिफल प्राप्त कर चुकी है, उस प्रारब्ध में कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भावी प्रबल है। सुनो भरत भाभी प्रबल, कहत सुनत मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। लाभ हानि भी उसके हाथ में है, यश अपयश भी उसके हाथ में है, जीवन और मरण भी उसके हाथ है इस देह का, अर्थात इस देह का छिनना और मिलना दोनों ही उसी के हाथ है। इसलिए कहते हैं भावी पर दृढ़ रहना। क्यों? क्योंकि होना है सो हो रहा प्रभु की आज्ञा माही। प्रभु की जो आज्ञा है वही होगा, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस भर भाई। जब हम अपने ही होतव्यता में कुछ कर नहीं सकते, तो जो हो रहा है उसको स्वीकार करें, और वह साधक ईश्वरीय मार्ग के इस चरण में पूरी तरह से दृढ़ हो जाता है कि जो होना है वह निश्चित है। इसलिए तमाम वासनाओं का वह अंदर से त्याग कर देता है। क्यों त्याग करता है? क्योंकि जैसे ही वह उन वासनाओं को क्रियान्वित करेगा, वैसे ही वह उस वासना का कर्ता बन जाएगा, और कर्ता बनते ही भोक्ता बन जाएगा। उसने कर्ता नहीं बनना, बल्कि अपने ही प्रारब्ध का भी ईश्वर के लिए समर्पित कर देना है। प्रारब्ध को भी ईश्वर को समर्पित इसलिए कर देना है क्योंकि वह कहीं उसका न कर्ता बन जाए, जिससे कि उसका भोक्ता बन करके वह जन्म जन्मांतर में और भी भटके। इसलिए तमाम वासनाओं का त्याग भी है, और साथ में ईश्वर भावी का पर दृढ़ रहना भी, अर्थात प्रारब्ध को निश्चितीकरण भी कर देना है अंदर। निष्काम कर्म की धारणा से तमाम जीवों को सुख देना। जो भी दुखी दीन हैं, जो भी हमारे आसपास हैं, जहां पर भी हम रह रहे हैं या जा रहे हैं या आ रहे हैं, वह समस्त देहधारी दुखी ही है, दुखी है, दुखी ही दुखी है। नानक दुखिया सब संसारा। वो जो दुखी हैं, उनके दुख को दूर करने की खातिर लोक कल्याण करना, अर्थात सेवा करना, तन से, मन से, धन से, मन से, वचन से, कर्म से। लेकिन इसके साथ साथ एक शर्त है, और जो है निष्काम कर्म की। श्री महाराज जी कहते हैं निष्काम कर्म की धारणा से तमाम जीवों को सुख देना। इसका अर्थ ही यही है कि हमने जो भी कृत्य करना है उनके सुख के वास्ते, उसमें कोई भी इच्छा अपने प्रति ना लाना, ना ही उसके प्रति किए हुए कृत्य में सुख
का भी प्रतिफल चाहना ना, अपना भी सुख का प्रतिफल ना चाहना और उसके भी सुख का प्रतिफल ना चाहना। अपने किया हुआ कृत्य तो कर दिया, लेकिन उस कृत्य से उसको सुख मिले या ना मिले, यह भी तो ईश्वर के ही अधीन है। इसीलिए ना तो उसका और ना ही अपना, उसको सुख देने की कोशिश जरूर करनी है, लेकिन वह सुखी हो जाएगा यह गारंटी तुम्हारी या मेरी नहीं है। यह गारंटी तो प्रभु की है, यह तो प्रभु का हाथ है। इसीलिए श्री महाराज जी कह रहे हैं कि पहले पहल तो हर घड़ी हर लम्हा अपनी बुद्धि का निश्चल करते हुए अंतर्विखे ध्यान उस नाम का करना, और करते करते तमाम वासनाओं का त्याग साथ में चलना, और ईश्वर की भावी पर अर्थात प्रारब्ध पर दृढ़ रहना। निष्काम कर्म की साधना ऐसी करने की तमाम जीवों को सुख देने का यत्न करना, वह भी निष्काम साधना से। ऐसा निर्मल त्याग और विवेक जिस पुरुष को प्राप्त हुआ है, वह ही त्रिगुण माया के जाल से छूटकर आत्म स्वरूप में अपने अंतर्विखे स्थित हुआ है। यानी कि यह धारणा ही निर्मल विवेक है, निर्मल त्याग और विवेक। यानी सबसे पहले तो यह निर्मल विवेक है जिसमें कोई मलिनता ही नहीं है, कहीं पर भी कोई दूषित अवस्था नहीं है। तभी जाकर के वह निर्मल त्याग को प्राप्त करता है। ऐसा निर्मल त्याग, क्योंकि उसने अपनी समस्त वासनाओं का त्याग किया, उसने दूसरों की सुख की खातिर निष्काम भाव से सेवा को धारण किया। नाम का आधार पल पल लम्हा लम्हा अंदर ध्यान निश्चल अवस्था में कर रहा, और साथ ही साथ वो जो देह का प्रारब्ध है, इसका इस अपने ही देह का प्रारब्ध दृढ़ किए हुआ है कि जो होना होगा वही निश्चित है। यही निर्मल विवेक है। और जब ऐसा निर्मल विवेक अंतःकरण में स्थित होता है, तभी ऐसा त्याग कर पाता है। तो जब ऐसा त्याग करता है, तब क्या होता है कि तीन गुणों की माया, जो तीन गुणों में पूरी प्रकृति पार ब्रह्म परमेश्वर की बसाई हुई है, जिसको तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण कहते हैं, इस तीनों गुणों की माया के जाल से छूटकर आत्म स्वरूप में अपने अंतर्विखे स्थित हुआ है। यहां पर सतोगुण भी श्री महाराज जी ने जाल करके कहा है। इस जाल से भी उसको छूटना है, क्योंकि हर एक त्याग उसने करना ही है, हर एक त्याग करना है। जो हमारे अंदर गलत वासनाएं हैं, गलत इच्छाएं हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ये मेरा खान पान गलत है, यह मेरा वस्त्र गलत है, यह मेरा व्यवहार गलत है, यह मेरा आचरण आचरण गलत है, यह मेरी इच्छा काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ये गलत है इच्छाएं। ये समस्त इंद्रियों की जो प्यास है, उसके आधार पर जो मेरी इच्छा होती है, वह भी गलत है। तो जो गलत है वह तो तमोगुण है ही। और साथ ही साथ मैं अपने सुख की चाहना को आधार रखते हुए किसी दूसरे की को बिना दुख दिए हुए भोगों को भोगने का यत्न कर रहा हूं, जो राजसी गुण है, वह भी गलत है। लेकिन जब इस धारणा से ऊपर उठ करके सतोगुण में आता है यही जीव, तो सतोगुण में दूसरे की चाहना की प्रबल इच्छा ही होती है उसकी। वहां पर दास ने निष्काम कर्म की साधना का दो पहलू बतलाया था कि अपने ही किए हुए कृत्य में अपने लिए भी चाहना ना रखनी,
और उसके लिए भी ना रखनी। क्यों? क्योंकि उसके हित की चाहना भी सतोगुण की प्रबल इच्छा तेरी बन जाएगी। श्री महाराज जी इस बात को कह रहे हैं दिल्ली में बाग में सभी प्रेमियों को इकट्ठा करके, उनके गलत आचरणों को ध्यान में रखते हुए श्री महाराज जी ने शपथ दिलवाई कि आज से शपथ लो कि तुम कोई भी गलत अछबछ नहीं खाओगे, ना ही कोई गलत आचरण करोगे, नाम का सिमरन करोगे। जब ये शपथ लेने के पश्चात सब जा चुके थे, चंद प्रेमी थे, उस समय उदासी में श्री महाराज जी बैठे थे। तब फिर से कहते हैं, ये अंदर से किसी के नहीं हैं। अर्थात वह कृत्य तो कर दिया, लेकिन बाकी तुम जानो तुम्हारा काम। वह अपने समस्त कर्तव्यों को कर तो रहे हैं और सबकी सुख की चाहना भी है, परंतु उस सुख की चाहना में आसक्ति नहीं है, निरासक्त भाव है। इसको कहते हैं निर्मल विवेक का निर्मल त्याग, जो निष्काम कर्म की पराकाष्ठा होती है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो त्रिगुण माया का जाल है, उससे छूट करके आत्म स्वरूप में अपने अंतर्विखे स्थित हुआ है। श्री महाराज जी ने स्वयं इस बात को भगत बनारसी दास जी से कहा। जिस समय भगत जी ने कहा, महाराज जी आपने दो ग्रंथों की और रचना कर दी, वैसे ही पहले से ग्रंथ हैं इतने। अब श्री महाराज जी कहते हैं, बनारसी इन्होंने गीता लिखी। फिर कहते हैं कि इन ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं लिखा जो इनके जीवन पर घटा ना हो। अर्थात संपूर्ण जीवन ग्रंथि समता विलास और ग्रंथि समता प्रकाश है। इसलिए वो जो निष्काम कर्म की साधना है, उसका परिलक्षण उनके जीवन में आता है और आ रहा है। निर्मल त्याग से पूर्व निर्मल विवेक की स्थिति में श्री महाराज जी उस समय समस्त क्रियाओं को, कृत्यों को करते हुए हमें समझा भी रहे। लेकिन हमको उनके जीवन में कितना रमण करना आता है, यह तो हम अपने अपनी बुद्धि की स्थिति का अवलोकन करें। तभी जाकर के क्या होगा कि समस्त बिंदु और समस्त शब्दावली का प्रयोग करते हुए हम अपने अंदर स्थित कर देवेंगे और वहां निर्मल विवेक को धारण करते हुए निर्मल त्याग को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि श्री महाराज जी कहते हैं कि जब तक वह निर्मल विवेक और निर्मल त्याग जिस पुरुष को प्राप्त नहीं होता, वह त्रिगुणमयी माया के जाल से कैसे छूट सकता है। और जब उसने निर्मल त्याग धारण कर लिया निर्मल विवेक के आधार पर, तब क्या होगा कि उस जाल से छूटकर आत्म स्वरूप में अपने अंतर्विखे स्थित हुआ है। अपने अंतर्विखे उस आत्म स्वरूप में स्थित हो चुका होता है, जो नित और नित आनंद अवस्था को अनुभव करके तृष्णा के जाल से मुक्त हो गया है। तृष्णा हर पल उसको सता रही है। तृष्णा रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हुए जात। तो वो जो तृष्णा है, वो हर तीन गुणों की होगी ही होगी, उससे तू बच ही नहीं सकता। ये तो अंतर में सतगुरु जानते हैं कि तुझे किस प्रकार से उंगली पकड़ करके, तेरा हाथ पकड़ करके, किस प्रकार धीरे 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 हर एक संशय को, हर एक मलिनताई को किस प्रकार धागे को छुड़ा करके तुझे निर्मल बना रही है। याद रखना, न जाने कितने लोग ऐसा कहते हैं, प्रेमी जन कहते हैं, अरे रोजाना सत्संग सुनते हैं, फर्क नहीं मालूम पड़ता, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता। एक महर्षि से एक लाला जी ने यही बात कही कि हमारा बेटा आता तो है,
मैं भी कई बार आता हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। महर्षि मौन रहे। कुछ देर के पश्चात बोले, ये जो सामने एक पहले डलिया हुआ करती थी, उस उस डलिया में थोड़ी सी बड़ी, जिसको पल्ला करके कहते हैं, छपरी करके भी कहते हैं उसे, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि ये मैली हो गई है, इसमें कोयला लाया जाता है, और कोयला ला करके जो लंगरशाला है, वो लंगर में उसका प्रयोग होता है। इसमें इसको उठाओ और सामने नदी से जल भर लाओ। अब ये बात लाला जी को और उनके बेटे को बड़ी अटपटी लगी। बर्तन में तो जल भरा जाता है, लेकिन छपरी में कैसे जल भरा जाएगा? महर्षि ने कहा, तर्क ना करना, जाकर के नदी से जल इस छपरी में भर के ले आओ। लाला जी ने वैसा ही किया। नदी में जाते, छपरी में बल जल भरते, और वो जल भर करके जैसे ही उठाते, वह सब टपकता रहता, और लाते 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 महर्षि तक वह जल की दो चार बूंदें ही रहती, बाकी कुछ नहीं रहता। लाला जी कहते, गुरुदेव, ये तो जल रास्ते में ही सारा टपक जाता है। उन्होंने कहा, फिर लेकर के आओ। वो फिर लेने गए, फिर भी वैसा ही हुआ। तीसरी बार लेने गए, और ये बार बार प्रक्रिया चलती रही। लगभग 100 बार से ज्यादा जब हो गई, तब महर्षि ने कहा, लाला जी, अब इसका रंग देखो। वही कोयले वाली जो छपरी थी, जिसका रंग अति कालिका में बदला हुआ था, काली थी, बार बार उस नदी से जल भरकर लाने में वह सफेद होती जा रही थी। अर्थात जब 100 बार से अधिक हो गया, तो पता चला कि वह पूरी तरह से धुल चुकी है। अब लाला जी को समझाते हैं कि क्या तुमने इसको धोया? वो कहते हैं नहीं। तुमने क्या इसको साफ किया? वो कहते हैं नहीं। फिर इसका रंग कैसे परिवर्तित हो गया? गुरुदेव, बार 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 उस जल को भर कर के लाना, और लाते हुए उसका टपकना, यह जल की जो प्रक्रिया थी, वही इसको साफ और निर्मल करती जा रही थी। बोले, ठीक उसी प्रकार से ये ज्ञान की गंगा जो सत्संग की बहती है, इस सत के संग में जैसे जैसे इस मन जो मलिनताई में है, जो न जाने कितनी तृष्णाओं को, वासनाओं को रखे हुआ है, सत्संग की धारा से धीरे 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 निर्मल होता चला जाएगा। और एक दिन वो आवेगा कि यही मन नाम का आधार बना लेगा, जो आगे श्री महाराज जी कहते हैं कि यह निर्वास, अचल, अडोल अवस्था ही समाधि है। धीरे धीरे यही मन, यही बुद्धि उसमें अचल हो जाएगी, अर्थात कोई चंचलता नहीं रहेगी, अडोल हो जाएगी, कहीं वो डोलना नहीं रहेगा। और क्या होगा? निर्वास, यानी कोई वासना नहीं रहेगी, तब उसकी समाधि लग जाएगी। धीरे 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 उसी प्रयास से सत्संग में आकर के चोट पड़ती है, उसके हृदय में परिवर्तन होता है। तुझे नहीं पता कि कैसा परिवर्तन होता है। श्री महाराज जी इसीलिए बड़े आदर भाव से निवेदन किया करते थे, प्रेमी जियो, सत्संग में आया कर। इतना आदर भाव शायद हम लोगों में भी नहीं है। हमने कितना अपने ग्रंथ से समता विलास, अपने ही ग्रंथ के वास्ते लोगों से बड़े आदर भाव से, वैसे ही विनयता से, वैसे ही विनय से हमने दूसरों को पुकारा है, प्रेमी जियो, आप भी आया करो, सत्संग सुना करो। यह हमारा पूर्ण ग्रंथ है। अपने गुरु के जीवन को पढ़ा करो, अपने गुरु के ग्रंथों को पढ़ा करो, आया करो, सुना करो।
महाराज जी कितनी विनम्रता से सबसे प्रार्थना करते थे। और कई जगह तो लिखा है महाराज जी मिन्नतें किया करते थे। महाराज जी ने प्रेमी को रोका तक था, आदरणीय प्रेमी देवराज जी के लिए, प्रेमी जी क्या इनकी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी? वो हमारे कल्याण के लिए कितने चाहतक थे। हम भी ऐसे ही दूसरों का कल्याण करने के वास्ते विनम्र निवेदन करें, खुद चलें और उनको भी प्रेरित करें। तब जाकर के क्या होगा कि ये जो निर्वास पद है, क्यों, वासना रहित हो जाएगी, वही मन और बुद्धि अडोल हो जाएगी। और कैसी हो जाएगी? अचल हो जाएगी। ये अवस्था आती चली जाएगी और वह समाधि की ही अवस्था है। जो इस पूर्ण अवस्था को प्राप्त करके संसार में विचरता है, तब उस अवस्था को प्राप्त करके जब उसमें मक्खन निकल आता है, घी निकल आता है, तब उस अवस्था को प्राप्त करते संसार में जब विचरता है, तो वह ही समदर्शी है, उसको सब समान नजर आते हैं। उसके लिए कोई पक्षपात नहीं होता, कोई ऊंच नीच अमीर गरीब होता ही नहीं है, ना कोई जाति का ऊंच नीच होती है, और ना ही वह संगत और विसंगत, अर्थात ये मेरी संगत में है, ये संगत में नहीं है, ये भी नहीं होता। उसके लिए कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, क्योंकि वह देह से ऊपर उठ चुका होता है, वह सबसे प्रेम करता है। विकारों में खड़ा हुआ कोई भी जीव आध्यात्मिक नहीं हो सकता। ये महर्षि रामकृष्ण परमहंस का साफ वचन है। विकार भी रहें और आध्यात्मिक भी बना रहे, ऐसा कैसे हो जाएगा? इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं वह समदर्शी पुरुष तमाम संसार को कल्याण के देने वाला है, सबको कल्याण देता है। और उसका वचन कर्म अश्चरज है। क्यों कर्म और वचन अश्चरज है? क्योंकि वह आत्म स्थिति से किया हुआ ही होता है। दूसरों को पता ही नहीं होता इस बारे में, लेकिन उसका हर वचन और हर कर्म किया हुआ कृत्य वह अचरज ही नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि नाम ही उसका आधार है। लाइन ध्यान रखना, उसका आधार, उसका जीवन क्या है? नाम बना हुआ है। और क्या है? नाम ही उसका परिवार है। नाम ही उसका परिवार है और नाम ही उसका व्यवहार है। उसका समस्त नाम ही व्यवहार रहता है। बोलता है तो नाम के आधार पर, सुनता है तो नाम के आधार पर, करता है तो नाम के आधार पर। ये नाम अर्थात परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ मंत्र वह रमण करता रहता है उसमें। क्यों? क्योंकि ऐसी दृढ़ स्थिति वाला पुरुष ही जीवन मुक्त है। वह जीव जिसमें जीवन है, उस जीवन से वह मुक्त हो चुका है, वह परमपिता परमेश्वर में समर्पित अर्थात दृढ़ हो चुका है, स्थिति को प्राप्त कर चुका है, जो भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में अर्जुन के लिए स्थिति प्रज्ञ के बारे में कहते हैं। स्थिति प्रज्ञ किम भाषा, कैसी भाषा होती है? अर्जुन पूछते हैं। ये ऐसी भाषा होती है जिस भाषा को नाम के आधार से सराबोर होकर के वह वचन उसका प्रवचन बन जाता है, उसके शास्त्र बन जाते हैं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि और जानने योग्य तत्व को उसने सब कुछ जान लिया है, सर्व ज्ञाता होकर के पूर्ण रूप स्वरूप में लीन हुआ है। ऐसी रहनी ही अखंड शांति और परम पद। परम पद है वो पद जिसमें, जिसे कोई दूसरे पद को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, वह परम पद है। पूरे ब्रह्मांड का नायक अर्थात मालिक हो जाता है। और अखंड है अर्थात वहां कोई खंडन नहीं होता, वहां कोई चंचलता नहीं है, वहां कोई वासना नहीं है, वहां कोई भी डोलने की अवस्था नहीं है अर्थात अडोल है। वहां कोई भी चंचलता ना होकर के, वासना रहित होकर के जब स्थिति में स्थिति प्रज्ञ होता है, उसी स्थिति को समाधि की स्थिति कहते हैं। परमपिता परमेश्वर वह दीन दयालु दीनानाथ हम सभी को ऐसी बुद्धि में निर्मल विवेक बख्श दे, जिस निर्मल विवेक का वर्णन इस वचन में आया है, उसके बल से हम वह निर्मल त्याग कर सकें और परमपिता परमेश्वर की शरण में इस प्रकार रहें कि हमारा ये चोला सफल हो जाए और वह अवस्था आ जाए जो कि निर्मलताई की है, और हम परमपिता परमेश्वर में ही समा जाएं।
उन्हीं में ही समा जाएं, उनमें ही लीन हो जाएं, परमेश्वर में ही लीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।